जय माँ काली। मेरा नाम श्रद्धा शर्मा है और मैं एक एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो रीडर हूँ। ये मेरा न्यू चैनल है और ये चैनल बनाने का एक पर्पस है कि जो मेरा एस्ट्रोलॉजी का चैनल है वहाँ मैं उस तरीके की चीज़ें नहीं डाल पाती बिकॉज कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, ऑडियंस वाइज भी आ जाते हैं और लोगों के इंटरेस्ट वाइज भी आ जाते हैं। बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्पिरिचुअल ग्राउंड पे आई वांट टू शेयर विद यू ऑल। मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारे सनातन धर्म की परंपरा जो है वो कितनी खूबसूरत है। हम किस तरीके से अपने धर्म का प्रयोग करके, अपने धर्म को अपने डेली रूटीन में उसका समावेश करके किस किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं। और आज की डेट में यंगस्टर्स जो है उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उनको ये पता चले कि एग्जैक्टली उनका धर्म उनको बताता क्या है, उनको क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, क्या चीज़ें फॉलो नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखिए आज के डेट में ना हर कोई वर्किंग है, मदर को, फादर को, या घर के ग्रैंड पेरेंट्स भी वर्किंग हो जाते हैं कभी कभी, या फिर अपने रिटायरमेंट के बाद भी दे आर इन्वॉल्व इन सम एक्टिविटीज़। वो किसी काम में बिजी हैं, किसी एनजीओ में बिजी हैं, तो बच्चों को टाइम ही नहीं मिल पाता। उनको पता ही नहीं है कि जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं अपने डे टू डे लाइफ में उनको कितनी आसानी से उनसे निकला जा सकता है। तो इस चैनल को बनाने का पर्पज़ ही ये है। तो अगर आप लोगों को इस तरीके की जानकारी चाहिए जहां आपको ऐसा लगता है कि अपने धर्म में ऐसी क्या बातें कही गई हैं, ऐसी क्या परंपराएं हैं जिनको मान करके हम अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बना सकते हैं, हमारे आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनके साथ हम उस ज्ञान को बांट के, इम्पार्ट करके हम इसको बेहतर बना सकते हैं, उनका रास्ता आसान कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरा ये चैनल ज़रूर फॉलो कर लीजिए बिकॉज यहाँ पर आपको सिर्फ इसी तरीके की बातें देखने को मिलने वाली हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जब हम मंदिर जाते हैं तो ऐसी क्या गलतियां हैं जो हमको नहीं करनी चाहिए, जो हमारा मंदिर जाने का पर्पस पूरा मतलब गड़बड़ आ जाता है या फिर डिफीट हो जाता है। हमको वो मिल ही नहीं पाता हम जिस काम के लिए गए हैं, क्योंकि हमसे जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो हमको पुण्य देने की जगह या हमको मंदिर में जाके दर्शन करने के बाद जो हमको वहां से लाभ मिलना चाहिए तो उसके लाभ की प्राप्ति ना होकर हम किसी किसी दुष्परिणाम के शिकार हो जाते हैं, या हम कुछ ऐसी एनर्जीज को अट्रैक्ट कर लेते हैं, हमसे कुछ ऐसा हो जाता है कि जो हमारे लाइफ में थोड़ा सा चैलेंजेस को ऐड कर देते हैं। तो आज हम उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको एंड में सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन की बेल को भी प्रेस करें जिससे आपको ये पता चले कि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका टॉपिक क्या है और मैं कब अपना वीडियो पोस्ट करती हूँ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहला जो हमको ध्यान रखना चाहिए, जब भी आप मंदिर जाएं आप ऐसे कपड़े पहन के ना जाएं जो आपने ऑलरेडी पहले कहीं पहने हुए हैं या पहन करके आपने उतार के रख दिए हैं या कहीं घूम के आए हैं उन कपड़ों को। हमेशा धुले हुए कपड़े पहन करके ही आपको मंदिर जाना है, नहा करके जाना है। वो बहुत कॉमन सी बात है, हर किसी को पता है, लेकिन कभी कभी लोग कपड़ों का ध्यान नहीं रखते। वही कपड़े पहन करके उनको लगता है मैंने 5 मिनट पहले तो पहने ही थे या 10 मिनट के लिए तो पहने ही थे, कोई बात नहीं। नहीं, जब भी मंदिर जाना है एकदम स्वच्छ वस्त्रों में जाना है। सेकेंड थिंग क्या है, जैसे ही आप मंदिर में जाते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो जो मंदिर की दहलीज होती है उसको आपको प्रणाम करना है, उसको टच करके अपने माथे से ज़रूर लगाना है। क्योंकि जब आप मंदिर के द्वार में प्रवेश कर रहे हैं तो आप ईश्वर के घर में प्रवेश कर रहे हैं। जब आप ईश्वर के घर में प्रवेश कर रहे हैं तो आप ऐसे डायरेक्टली नहीं घुस सकते हैं, उनके सामने नतमस्तक होना है आपको और उसके बाद ही आपको उसमें प्रवेश करना है। ये सेकेंड थिंग है। तीसरा क्या है, जब भी हम मंदिर में जाते हैं बेल बजाना, मंदिर में घंटा बजाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि घंटा बजाने से कैसा होता है कि जैसे कि हमने अपनी हाजिरी लगाई है ईश्वर के सामने, हमने आकर के ये बताया है कि हम आ गए हैं, हमारी उपस्थिति को आप स्वीकार करो। जैसे स्कूल में क्या होता है, स्कूल में टीचर अटेंडेंस लेती है तो हम लोग बोलते हैं ना प्रेजेंट मैम। इन द सेम वे दिस इज योर प्रेजेंस, आप अपनी उपस्थिति लगा रहे हो कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, ईश्वर को बता रहे हो। और जब आप घंटा बजाते हो, घंटा बजाने के बाद कुछ सेकंड्स के लिए, 4 2 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड आपको उस घंटे के नीचे बजाने के बाद वहीं खड़े रहना है। जब क्योंकि जब घंटे घंटे की जो ध्वनि होती है ना, जब घंटा आप बजाते हैं उसमें जो ध्वनि निकलती है, वो ध्वनि आसपास की जो उसकी तरंगे होती है वो आसपास की जो नेगेटिव ऊर्जा होती है हमारी बॉडी के ऑरा में, क्योंकि मंदिर में तो नेगेटिविटी नहीं होती, हमारे ऑरा में जो नेगेटिविटी होती है उसको क्लींस करने का काम करती है। इसीलिए हमको हमेशा मंदिर के घंटा बजाने के बाद उसके नीचे थोड़ी सी देर के लिए खड़े रहना चाहिए, कुछ सेकंड्स के लिए।
अब चौथी चीज़ का जो सबसे इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना है कि जब आप मंदिर में गए हैं, आपको भगवान के ठीक सामने जाके उनसे सिर्फ फेस टू फेस जैसे आप और मैं बैठे हैं ऐसे खड़े नहीं हो जाना है। या तो आप थोड़ा लेफ्ट में खड़े हो या थोड़ा राइट में खड़े हो। इसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि वो जो एनर्जी रेजेस हैं, क्योंकि मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित है। मंदिर में हर एक मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित होती है। मंदिर में जब ये मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उसका जो बेस होता है, उसके बेस में उस मंदिर में यंत्र रखा जाता है। उन पर्टिकुलर जो भी भगवान है, जो भी डेटी है, उनका एक यंत्र रखा जाता है। उस यंत्र से वो ऊर्जा पूरी मूर्ति में जाती है। ठीक है। और जब हम उसके सामने खड़े होते हैं ना, तो हमारी बॉडी, हमारा ऑरा उतना स्ट्रांग नहीं है कि वो उस एनर्जी को डायरेक्टली वो ले सके। दैट्स द रीजन आपको या तो लेफ्ट साइड में या थोड़ा राइट साइड में खड़ा होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जब आप मंदिर में देखते हो बहुत सारे लोग दंडवत प्रणाम करते हैं, लेट करके ज़मीन पर, साष्टांग प्रणाम जिसको बोलते हैं, वो उस तरीके से प्रणाम करते हैं। कभी भी अगर कोई आपको दिख जाए जो लेट के प्रणाम कर रहा है, उसके सामने से उसको क्रॉस करते हुए उस टाइम में नहीं निकलना है। आपको साइड में उनके उठने का वेट करना है। ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जो सबसे कॉमन मिस्टेक है, सबसे बड़ी मिस्टेक है जो लोग करते हैं, वो पता है क्या है? हम जब मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाने के बाद हमको ऐसा लगता है कि अरे वाह, हम तो मंदिर में आ गए, हमने टिकट्स बुक किए होते हैं, हम इतने दिनों से वेट कर रहे होते हैं उस पर्टिकुलर मंदिर में जाने के लिए। हम अपना टाइम लगाते हैं, एनर्जी लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं, और हम जैसे ही उस मंदिर में पहुंचते हैं हम क्या करते हैं? हम अपना हाथ जोड़ते हैं और अपनी आंखें बंद करके भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं। तो घर में भी आप हाथ जोड़ के आंखें बंद करके खड़े हो सकते हैं। जब आप वहां गए हैं तो आप ईश्वर को देखिए, आंख खोल करके उनके जितने दर्शन कर सकते हैं आप उनके दर्शन कीजिए। आंख बंद करके जो ध्यान करने का जो सिस्टम है, वो आपको उनके दर्शन करने के टाइम नहीं रहना। आप क्या करने गए हो? आप बोलते क्या हो जब आप मंदिर जाते हो? आप क्या बोलते हो? हम दर्शन करने जा रहे हैं। और आप दर्शन ही नहीं लेते हो। दर्शन मतलब दर्श, देखना उनको, है ना? तो जब हम दर्शन करने जा रहे हैं, हम उनको देख ही नहीं रहे, तो हमने कैसे दर्शन किए? आप हम आँख वहाँ पे मोस्टली लोग ऐसे करते हैं, जाकर के आंखें बंद कर लेते हैं, जो आपको नहीं करनी है। वो सबसे बड़ी मिस्टेक है। जब भी आपने दर्शन ले लिया, आप आँख खोल के भगवान को जितना जी भर के निहारना है उनको निहारो, उनको देखो। और उसके बाद मंदिर के प्रांगण में आपको बैठना कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि आपने दर्शन किए, हाथ जोड़े और वापस आ गए, नहीं। चाहे आपके पास टाइम नहीं है बहुत जल्दी, तो भी आप 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड रुक जाओ, बैठ जाओ। अदरवाइज जब आपको आंख बंद करके भगवान से कनेक्ट करना है, तो जब आप मंदिर में उनके दर्शन ले लेते हो, उसके बाद आकर के बैठ के मंदिर के प्रांगण में आप आंख बंद करके बैठ के उनके उसी रूप का ध्यान करो जिसके अभी आपने दर्शन लिए। आप उनको दर्शन करने के टाइम में एक तक ऐसे देखो कि वो जो उनकी छवि है वो आपकी आंखों में बस जाए। और जब आप मंदिर में बैठोगे तब आप आंखें बंद करो, ध्यान करो और उनकी उस छवि को, उस रूप के दर्शन करो। दिस इज द वे। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे लोगों को मैंने खुद से देखा है पर्सनली, कि जब वो मंदिर में जाते हैं तो घंटा बजाते हैं, लेकिन जब मंदिर से आते हैं वो फिर से घंटा बजा के आते हैं। जब भी आप मंदिर से वापस आते हो तो आपको घंटा नहीं बजाना है। सिर्फ जाने के टाइम अपनी उपस्थिति लगानी है, अपनी हाजिरी लगानी है कि मैं आ गया हूँ। ठीक है, अब मेरी जिम्मेदारी आपकी है, आपको मुझे संभालना है, ये मेरी प्रार्थना है, इसको स्वीकार करो। आपको वापस आने के टाइम पर घंटा नहीं बजाना है, लेकिन जब आप मंदिर से निकलोगे तो आपको भगवान की तरफ पीठ करके भी नहीं निकलना। जितना पॉसिबल हो, जब तक आपको उनके दर्शन हो रहे हैं आप उल्टे चलो, जिससे कि आप भगवान को पीठ न दिखाओ। फिर आप साइड से निकल के आ जाओ। और आने के टाइम पर भी मंदिर के, जैसे हमने जब एंट्री ली थी तो हमने क्या किया था, हमने मंदिर के पैर छुए थे इस तरीके से घुसने के टाइम पर, क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं ईश्वर को कि हम अपनी कृतज्ञता दिखाना चाहते हैं कि हम आए हैं, हम नतमस्तक हैं आपकी तरफ। तो जब हम निकलते हैं मंदिर से तभी भी हमको ये काम करना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ होती है, स्पेशली आपको क्या ध्यान रखना है, जब शनिवार वाले दिन या मंगलवार वाले दिन, ये 2 दिन का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। जब भी आप मंदिर में हो और वहाँ पर प्रसाद मिल रहा है, किसी ने आपको प्रसाद दिया, आप प्रसाद का निरादर तो नहीं कर सकते। देखो, बहुत सारी रेमेडीज़ हैं जो मैं खुद भी लोगों को बताती हूँ। उस रेमेडी में मैं क्या बताती हूँ कि जब उनकी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको अपने उस प्रॉब्लम से निकलने का तरीका उनका क्या है कि उनको मंदिर में प्रसाद चढ़ाना है, सैटरडे को या ट्यूसडे को या किसी भी एक पर्टिकुलर डे, डिपेंड करता है उनकी प्रॉब्लम्स के ऊपर। और मैं उनको हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि वो प्रसाद उनको नहीं खाना है, उनको बस वहीं छोड़ के आ जाना है, पंडित जी बांट देंगे। तो क्या हुआ कि हमने अपनी जितनी भी परेशानियां थी वो बांट दी।
ठीक है। तो छोड़ दी, ईश्वर के पास छोड़ दी, और ईश्वर अपने आप ही वो जिसके जिसके भाग्य में जो जो मिलना है वो मिल जाएगा। लेकिन हम प्रसाद को ऐसा भी कंसीडर नहीं कर सकते हैं ना कि जब हम किस मंदिर में गए हैं, हमको पुजारी जी प्रसाद दे रहे हैं तो वो हमको प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता। प्रसाद तो प्रसाद है क्योंकि वो ईश्वर का है। लेकिन उसका एक रूल होता है कि जब आपको प्रसाद मिले, स्पेशली ट्यूसडे और सैटरडे वाले दिन, आपको वो प्रसाद मंदिर के प्रिमाइसेस में, मंदिर के अंदर ही उस प्रसाद को ग्रहण कर लेना है। उसको आप ये सोच के मत आइए कि मैं अपनी मम्मी को दूंगा, या फिर घर पे आकर के अपनी बहन को दूंगा, या फिर अपनी वाइफ को, या किसी को, अपने बच्चों को खिलाऊंगा। कोई ज़रूरत नहीं है। सबको सबके हिस्से का प्रसाद मिल जाएगा। आपको क्या करना है, आपको वो प्रसाद वहीं का वहीं खा लेना है। क्योंकि कुछ भी हो, किसी ने किसी भी मन्नत को मान करके वो प्रसाद ईश्वर पर चढ़ाया हो, लेकिन आपके लिए वो ईश्वर का प्रसाद है। अगर आप उसको मंदिर के प्रेमाइसेस में ही ग्रहण कर लेते हो तो आपके लिए कोई भी परेशानी की बात नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो प्रसाद में के नाम पर भी मंदिर के बाहर भी दे देते हैं, या घर में भी किसी को आकर के दे देते हैं, और इस तरीके की ना प्रॉब्लम्स, मतलब जो नेगेटिविटी है उसको स्प्रेड करने के लिए या प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए दे देते हैं। और ये केसेस आपने बहुत सुने होंगे, और ये बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम है, लोग प्रसाद के नाम पर ऐसा कर देते हैं। लेकिन मंदिर में पहली बात ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मंदिर में जाते ही वो नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। लेकिन फिर भी स्पेशली ट्यूसडे एंड सैटरडे, ये 2 दिन आपको इस चीज़ के लिए थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है बेसिकली, कि आपको वो मंदिर में ही वो प्रसाद को ग्रहण कर लेना है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय माँ काली।